मौसम बेहतर है, कटिंग शटिंग करा ली थी मैंने, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर वॉक करने। मेरी एक ज़बरदस्त सी मशीन आई है, वो भी आपको दिखानी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। वो मैंने वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन मैंने कहा कि इसके साथ आपको दिखा दूंगा। वॉक करने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, वॉक। तो इहान भी तैयार हो गए वॉक करने के लिए। मैं जल्दी से जैकेट वगैरह पहन लूँ, उसके बाद वॉक करने जा रहे हैं। वी ऑर्डर्ड दिस कॉफ़ी मशीन जो कि हमारी आ चुकी है, और उसके साथ और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तफसील से। इनको भी हम अनबॉक्स करेंगे थोड़ी देर में, और उसका मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि ज़बरदस्त से कॉफ़ी कप मशीन में इंस्टेंटली कैसे बन सकते हैं। वॉक करने गए थे, उसके बाद आके थोड़ी सी चाय शाय पिया है, हान सोने ही गया है। मैंने कुछ तस्वीरें खींची थी, वो मैंने लगाई हैं अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे, आई कैन टेल यू कि यार मैं ये चैनल तो चलाता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं फ़ोटोग्राफी का बड़ा शौकीन हूँ, तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया हुआ है। डू फॉलो मी ऑन दैट। अभी नीचे एक टैग आ जाएगा, उसको फॉलो करें एंड यू विल लव इट। एंड अगर कोई आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी। कहानी शुरू होती है आज से एग्जैक्टली कोई 32 साल पहले। पाकिस्तानी कल्चर में जो है ये चीज़ बड़ी कॉमन है। कोई घर आता है तो सबसे पहले उससे चाय पूछी जाती है। सिर्फ चाय नहीं होती, हर जगह के अपने कंफर्ट ड्रिंक्स होते हैं। अब हमारे बच्चे को ले लें, वो अभी कितने 3 साल का होने वाला है, और अभी से जो है उसको चाय का शौक़ है। मतलब अपनी मर्ज़ी से पीता है, ये नहीं कि हर वक्त ही पीता रहता है। और वो चाय फिर चाय नहीं होती, वो ये होता है कि दूध होता है, उसमें हल्की सी जो है ना पत्ती के 1-2 ड्रॉप्स डाल के उसको पिला दिया देते जाते हैं। वो समझता है कि यार आई एम जॉइनिंग इन और मैं चाय पी रहा हूँ। थोड़ी देर कूल डाउन हो जाए, मैं ज़्यादा एक्साइट हो गया था कॉफ़ी मशीन देख के। अभी आई एम गोना कूल डाउन अ बिट, अदरवाइज फौरन आ रही है तो एकदम से सर्दी भी लग सकती है। हम लोगों को ना कॉफ़ी पीने का कोई इतना खास शौक नहीं है। कॉफ़ी तो नहीं, चाय पीते थे पाकिस्तान में, या वो नेस्कैफे के साथ थे 3 in 1। खैर, तो वो कॉफ़ी यार वो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, दैट इज़ नॉट एक्चुअल कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो एक बहुत बड़ी एंटिटी है, समझ ले चाय की तरह की एंटरप्राइज़ है। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप जाएँ, इवन हम टर्की गए, अरब कंट्रीज़ में गए, वहाँ पर कॉफ़ी बहुत पसंद की जाती है। बेसिकली कॉफ़ी जो है एज अ ड्रिंक शुरू जो है वो मिडिल ईस्ट में ही हुआ था। क्रिसमस थी, सेल लगी हुई थी, मैंने कहा यार ये मशीनें बड़ी सस्ती हैं तो मशीन ले लेते हैं, कॉफ़ी बना के पिया करेंगे। तो इस वजह से मैंने मशीन ले ली, वरना कॉफ़ी का उस तरह का शौक़ नहीं है जिस तरह का चाय का। अभी भी अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं पहले चाय पीऊँगा, कॉफ़ी के बारे में सोची जाएगी। इट इज़ अ ड्रिंक, यू सोशलाइज ओवर अ ड्रिंक। किसी घर जाएंगे तो आप खाली हाथ बैठ के एक दूसरे का अगर मुंह देखते रहें, दैट लुक्स ऑकवर्ड। डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट कल्चर्स ने सोशलाइज़ करने के तरीके ढूंढ लिए। अब आप यहाँ के मुल्कों में आ जाएं, यहाँ पे कॉफ़ी का ज़्यादा दौरा होता है। अगर अपने सोशलाइज़ करने हैं वीकेंड में या नाइट टाइम में, तो फिर यहाँ पे आपको शराब भी मिल जाती है। वी हैव बिन अंडर ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिशर्स जो हैं दे आर फेमस फॉर द टी। गोरा चला गया, चाय दे गया, चाय हम पीते रहे। फिर ज़माना आ गया कॉफ़ी का, फिर एक टाइम आया वो कॉफ़ी जो है वो स्टेटस सिंबल बन गया। तो ये नया नया ग्लोरिया जीन्स का जो है शशका शुरू हुआ था। ट्रेंड फॉलो करने का नहीं एक रिवाज होता कि भाई अब ग्लोरिया जीन्स आ गई है, अमेरिकन आउटलेट स्टेटस सिंबल ज़रूर जाना है भाई। तो हम गए ग्लोरिया जीन्स में, और मुझे अभी तक याद है वो कॉफ़ी, इतना कोई गंदा टेस्ट। मैंने कहा यार 700 रुपये कॉफ़ी पे ज़ाया किया हमने, ऐसा 20 रुपये वाला वो नेस्कैफे का साशे मिलता है वही लेके पी लेते। कम से कम उसका टेस्ट तो पसंद था। और कॉफ़ी पाकिस्तान में कैसे बनती है कि उसी तरह दूध उबाला जाता है और उसी तरह कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी के साशे होते हैं वो डाल के अंदर, तो जी चाल सो चाल। तो जी ये कॉफ़ी मशीन, साथ मैंने और भी कुछ चीज़ें मंगवाई, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना ये मिल्क फ्रॉथर है। बेसिकली कॉफ़ी के अंदर जो आप देखें ना, अगर अच्छी कॉफ़ी बनी हो ना, उसके अंदर जो दूध होता है वो काफ़ी फोमी सा होता है, लेदरी सा, स्मूथ सा। तो ये उस काम के लिए यूज़ होता है। कॉफ़ी है ना यहाँ पे ब्लैक पसंद की जाती है बगैर दूध के। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉफ़ी में दूध मिलाना पसंद नहीं करते। इस वजह से जो मशीनें आती हैं उनमें ऑटोमेटिक ये सिस्टम सब मशीन्स में नहीं होता कि उसमें दूध मिलाया जा सके। इसकी जो कॉफ़ी होती है ना, इसमें होता है आप एक पॉड होता है वो डालते हैं एंड कॉफ़ी निकल आती है। दूसरी तरफ से पानी बस आपको डालना पड़ता है। मशीन गर्म भी उसको खुद करती है, उसको ब्रू भी खुद करती है, दूध आप अलग से अपना गर्म कर लें। लेकिन क्रिसमस पे क्योंकि आजकल ऑफ़र्स लगी हुई हैं, तो ये ऑफ़र थी कि इसके साथ आपको उन्होंने 100 कॉफ़ी के पॉड्स फ्री देती हैं, मतलब 100 कॉफ़ीज़ फ्री में मिल रही हैं। ये देखें जी, डब्बे के अंदर से एक और डब्बा निकला है। अच्छा वो बचपन में नहीं होता था डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। लगता है नेस्प्रेसो वाले भी वो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। इसको मैं यहाँ पे इसलिए नहीं निकाल रहा, मैंने कहा इसको किचन में जाके रखता हूँ एक ही दफ़ा। ये दूध का डब्बा खोलना है, इधर भी डब्बे में डब्बा ही चल रहा है।
हमारा मिल्क फ्रॉथर जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसको ज़बरदस्त, स्पेशली अगर आप मिल्क वाली कॉफ़ी पीते हैं। हम लोग जो देसी लोग हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ब्लैक कॉफ़ी की, इस वजह से हम तो दूध वाली कॉफ़ी ही पीते हैं। एक चीज़ जो कॉफ़ी में बहुत अच्छा असर करती है, चाय से नहीं होता, वो ये कि कॉफ़ी जो है ना उससे मैं जागा रहता हूँ। यही होता था कि भाई रात को जाग लें, थोड़ी सी पढ़ाई कर लें और थोड़े से हाइपर एक्टिव हो जाएं, वरना नॉर्मली चाय चलती थी, दोस्तों यारों में भी चाय चलती थी, जहाँ भी जाओ चाय मिलती थी। भाई आप ट्रैवल कर रहे जीडी रोड पे अपने होटल पे रुके हैं तो आपको चाय तो मिल जाएगी, कॉफ़ी आपको नहीं मिलेगी। तो शुरू में तो ऑब्वियसली आपको कोई नई चीज़ दी जाए तो आपको डिफरेंट लगता है, स्पेशली कॉफ़ी टाइप चीज़ जो कड़वी है। अगर तो मीठा हो ना, आपको पता है पाकिस्तानी जवान जो होते हैं उनको मीठे का बड़ा शौक होता है। अच्छा, ये तो उस वक्त की बात है, तो मैंने ऐसे ना चीनी भी छोड़ दी थी। जब से मैं पाकिस्तान से बाहर आया ना, मैंने देखा यार कि हम हर चाय के कप में अगर चीनी 1 या 2 चम्मच डालें तो हम दिन में कोई 4-5 चाय के कप अगर पी लेते हैं तो 10 चम्मच तो हम चीनी वैसे ही खा लेते हैं, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। फिर 1-2 दफ़ा कॉफ़ी ट्राई की, इधर उधर से नहीं पसंद आई। मेरे यहाँ पे सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ और कॉफ़ी में तो मैं ऐसी पिलाता हूँ कि तुम्हें ना पसंद है तो बताना। खैर मुझे लेके गए एक बड़ी अच्छी कॉफ़ी शॉप में, उन्होंने मुझे वहाँ पे कॉफ़ी पिलाई और मैंने फ़र्स्ट टाइम नोट किया यार कि उस कॉफ़ी में दूध जो था वो इतना नहीं था, लेकिन उस कॉफ़ी का टेस्ट बड़ा कमाल था। अच्छा, ये मैंने नोट किया है कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि इट इज़ अ वेरी स्लिम सी मशीन है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं है, छोटी सी मशीन है, बड़े आराम से काउंटर पे आ जाती है। इसका ये पानी वाला जग जो है हमें सेपरेट करके पहले भरना पड़ेगा। इसका फॉर्म फैक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है यार, छोटी चीज़ होनी चाहिए ताकि संभालना जो है आसान हो। मिल्क वाला जग असेंबल कर लें, इसमें भी ज़्यादा साइंस नहीं है, बस पेपर पील करना है। ये सिंपल सी विस्क होती है, इसके अंदर लगाई जाती है, ये जब घूमती है इसके अंदर तो उससे सारा फ्रॉथ बनता है। हर आइटम जो इट इज़ डिश वॉशर सेफ, इसको अगर आपने यूज़ करके डिश वॉशर में भी डालना तब डाल सकते हैं। मैं एनेस्थीसिया में काम करता हूँ। हम लोगों के बारे में मशहूर है कि हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। उसके मल्टीपल रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि ये आपका काम बड़ा इंटेंसिव होता है, स्पेशली इंटेंसिव केयर में। नंबर 2 ये कि हमारे एग्ज़ाम्स और पढ़ाई बहुत किस्म की होती है। और नंबर 3 ये कि यार वैसे ही एक मैंने कहा ना एक सोशल ड्रिंक है। आपके साथ 10 बंदा बैठा है और 10 का 10 कॉफ़ी पी रहा है तो आप बीच में कहो यार मैंने चाय पीनी है। तो इंग्लिश चाय होती है, वो पाकिस्तानी चाय नहीं होती, दूध पत्ती नहीं होती, वो टी बैग होता है और उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डालते हैं तो वो लगता है ऐसे अपने पेप्सी में जो है ना थोड़ा सा दूध मिला दिया, तो वो जो चाय होती है ना उसका वो मज़ा नहीं होता जो पाकिस्तानी चाय का होता है। यहाँ पे इफ़ आई हैव टू हैव अ हॉट बेवरेज आउटसाइड होम तो मैं प्रेफर करता हूँ मैं कॉफ़ी पीऊँ। अगर घर में हूँ तो आई कैन मेक माई टी माई ओन वे। और अभी भी मुझे जितनी चाय पसंद है ना तो मुझे और कोई बेवरेज पसंद नहीं है। अच्छा यार, तो इसका ऑपरेशन का तरीका जो है मैंने यूट्यूब से देखा था। तो उसमें होता है कि आपको चलाने से पहले इसका क्लीनिंग साइकिल रन करना पड़ता है। उसमें होता है कि मशीन को अंदर से एक दफ़ा गर्म पानी गुजार के साफ़ करता है, तो वो पहले करते हैं। वो थोड़े से पार्टिकल्स भी आते हैं जो ऑब्वियसली मशीन की मैन्युफैक्चर के दरमियान अंदर रह गए हैं। इसका तरीका ये था कि इस बटन को 3 दफ़ा प्रेस करना है जल्दी से, तो लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं। पहले मैं समझा कि शायद कोई मसला कर दिया मैंने, लेकिन वो पत्ती जो है उसी तरह ब्लिंक कर रही है, इस तरह यूट्यूब की वीडियो भी कर रही थी। अच्छा, पीछे शोर हो रहा है, आपको आवाज़ आएगी। मैंने कहा जितनी देर में वो उधर काम चल रहा है मैं अपना दूध क्यों ना गर्म कर लूँ। तो अभी हम थोड़ा सी डालेंगे क्योंकि मैंने पीनी है बस। टेक्सचर दिखाऊं कि कितना ज़बरदस्त टेक्सचर इसने बनाया है। तो ये मैं कैसे चेक करें कि मिल्क का टेक्सचर कैसा क्रीमी हो गया बिल्कुल। कॉफ़ी का कप जो है बाहर से मैं लेता हूँ 2.5-3 पाउंड का। घर में कॉफ़ी बनाने का कोई सिस्टम शुरू करें। एक तो वो इंस्टेंट कॉफ़ी है, उसका टेस्ट वो नहीं होता, तो इस वजह से मैंने कहा कि कॉफ़ी मशीन लेते हैं। ये काफ़ी पुरानी बात है, खैर मैंने बेगम साहिबा से कहा लेते हैं। अब वही बात है कि ना मुझे कॉफ़ी का इतना कोई ख़ास शौक़ है, कभी कह रहा हूँ घर में तो मैं चाय पीता था। तो बस अभी आजकल क्योंकि क्रिसमस का सीज़न चल रहा है और सेल्स लगी हुई थी, क्यों ना ले ली जाए मशीन। तो हमने मशीन ऑर्डर किया कि मशीन के ऊपर जी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। अब मुझे क्या पता कि कौन सी मशीन लेनी है, इतनी किस्म की तो कॉफ़ी की मशीन होती हैं। एक और चीज़ जो यहीं पे आके पता चली वो ये कि यार कॉफ़ी इज़ नॉट जस्ट वन थिंग,
जिस तरह चाय भी एक सिंगल चीज़ तो नहीं होती। चाय मतलब आपको एक पत्ती वाली आम चाय मिलती है, फिर आपको टी बैग मिल जाते हैं, फिर आपको लेमन टी मिलती है, आपको मिंट टी मिलती है, आपको सब्ज़ चाय मिलती है, पिंक टी मिलती है, मतलब इतनी किस्म की चाय होती है। इसी तरह कॉफ़ी की भी बहुत सारी किस्में हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हज़ारों नहीं तो 100 के करीब किस्में तो ज़रूर होंगी कॉफ़ी की। मैंने सारी नहीं पी। कॉफ़ी का टेस्ट जो है वो इतनी चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कि जी कॉफ़ी किस जगह उग रही है, सॉइल कैसा है, आपका कॉफ़ी का पौधा कितना ओल्ड है, उसके बाद जी के हवा में नमी कितनी है, और उसको रोस्ट कितना किया गया है, उसको कैसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पानी में उसको, इतने सारे फैक्टर्स के यार ये अगर आप पढ़ने बैठे इट इज़ अ साइंस इन इट्स ओन। कॉफ़ी इज़ नॉट अ वेस्टर्न ड्रिंक। कॉफ़ी की ओरिजिन्स जो हैं वो मिलते हैं ये मिडिल ईस्टर्न अरेबिक कंट्रीज़ में, और इसीलिए अरेबिका विच इज़ अ वेरी मोस्ट फेमस फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिस एरिया। और अभी भी मैं आपको बताता हूँ, मैं टर्की गया हूँ तो वहाँ पे जो कॉफ़ी मिलती है टर्किश कॉफ़ी, इट इज़ लाइक एन एस्प्रेसो शॉट। इसी तरह आप जाएंगे काफ़ी सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इवन सऊदी अरब में, तो कॉफ़ी बहुत शौक से पी जाती है और लोकली प्रिपेयर की जाती है। कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। टर्किश कॉफ़ी में बहुत अच्छी लगी थी। अगेन उसमें दूध नहीं था, एंड आई एम नॉट ए ब्लैक कॉफ़ी ड्रिंकर, लेकिन इवन देन मुझे टर्किश कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी। ये जो उन्होंने साथ हमें एक गिफ्ट पैक भेजा है, इसको भी खोल के देखें कि इसमें क्या क्या सौगात है। उन्होंने कहा कि हम आपको 2 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे। के अंदर इन्होंने ये सारे पॉड्स भेजे, डिफरेंट फ्लेवर्स के पॉड्स हैं, और ये साथ बताते हैं कि जी इसमें कॉफ़ी का लेवल कितना है, और उसमें स्वीटनेस कितनी है, और फ्लेवर कितना है, और सब कुछ ना। और ये सारे पॉड्स जो हैं अब हम अभी तो नहीं ट्राई कर सकते, अभी हम अपनी पसंद का कोई एक करेंगे। इनकी जो है ऑनलाइन एक कॉफ़ी ऐप है, वो ऐप मैं खोलूँगा और उस ऐप से मुझे पता चलेगा कि मैं कौन सी कॉफ़ी ट्राई करना चाहता हूँ। देखें जी, ये ऐप हो गई। अच्छा, आप इसमें अपनी मशीन को कनेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप अभी सो के उठे हैं ना, अभी मतलब आँख ही खोली आपने, तो यू कैन एक्चुअली ऑन योर फोन प्रिपेयर योर कॉफ़ी इवन आप बिस्तर से निकलने से पहले। कॉफ़ी बनाने के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें इनको बरिस्टा कहा जाता है। बरिस्टा वो लोग होते हैं जो कि कॉफ़ी सर्व करते हैं, कॉफ़ी शॉप्स में जाते हैं, और बरिस्टा की भी चैम्पियनशिप्स होती हैं। आप मतलब हिस्सा ले सकते हैं। सिर्फ कॉफ़ी बनाने का भी इतना स्किल है। भाई इतना स्किल हम में तो था नहीं, हम ठहरे कंफ्यूज देसी जिन्होंने कॉफ़ी पीनी है तो वो साशे वाला सा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब कॉफ़ी पीनी है, पैसे भी खर्च नहीं करने, कंजूस भी हैं थोड़े से, कहा कि घर में मशीन ला के रखो, कॉफ़ी की कॉफ़ी और बचत की बचत। अच्छा, जब से मशीन आई है ना, तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि जैसे आपको पता है आपके पास नई चीज़ आती है, आप बड़े एक्साइटेड होते हैं यार कि यार आप के पास नया कोई खिलौना आता था तो बड़ी एक्साइटमेंट यार कि चलो उठो अब इसको ये करेंगे, अब इसको ये करेंगे। 4-5 दिन गुजरते हैं और फिर वो एक्साइटमेंट भी ख़त्म, और फिर 5-10 महीने और गुजरते हैं तो वो कुछ ना कुछ पुर्जा उसका टूट जाता है। तभी क्योंकि नई नई मशीन आई है तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है। साथ उन्होंने हमें 100 कॉफ़ीज़ फ्री दे दी हैं। वो सारी की सारी जो कॉफ़ीज़ हैं उनके डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। ये भी तलब हो रही है कि भाई मैं सारे एक दफ़ा ट्राई तो करके देखूँ। तो खैर अभी नया नया भूत सवार है और अभी थोड़ी देर रहेगा। कल रात को ही मैंने रात के 2 बजे बैठ के कॉफ़ी पी और फिर सुबह 7 बजे जाके मुझे नींद आई। फ़ायदे सबसे, मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जागे रहते हैं, थोड़े स्टिमुलेटेड रहते हैं। कुछ लोगों को जो है मतलब कॉफ़ी पी के पेशाब वगैरह ज़्यादा आता है, तो उसमें एक तरह डिहाइड्रेट ना हो जाए उसका ख्याल रखें। अब रिसर्च आगे पीछे चलती रहती है, दिस इज़ नॉट माई मेडिकल ओपिनियन, लेकिन कहते हैं कि कॉफ़ी की वजह से आपकी हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का चांस कम हो जाता है और आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। लेकिन आई डोंट नो यार, मतलब होती है नहीं होती। स्किन के लिए कहते हैं हाँ बहुत अच्छी है स्किन की, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स में आपको कॉफ़ी मिलेगी। और दूसरा ये कि कॉफ़ी आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देती है, मतलब आपकी बॉडी की फ़ैट बर्निंग जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। न्यूट्रिशनली थोड़ी सी वैल्यू, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जो हैं ये कैंसर वगैरह और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। तो कॉफ़ी के बेनिफिट्स इन इट्स ओन हैं। तो ये है जी हमारा हेज़लिनो मफ़िन का कैप्सूल, और अब देख रहे हैं कि कैप्सूल के नीचे बार कोड है। ये बार कोड जब मैं मशीन में डालूंगा ना तो मशीन रीड करती है और फिर वो उसके हिसाब से ना बार कोड के हिसाब से कॉफ़ी प्रिपेयर करती है। इसको खोल के कप नीचे रखते हैं एंड ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस द बटन।
और यार तो हम पीने लगे हैं अपनी कॉफ़ी मशीन की कॉफ़ी का पहला कप। नाइस। कॉफ़ी तो कॉफ़ी, मतलब टेस्ट तो उसका वही है, बट दूध को जो उसने विस्क किया है ना, उसकी वजह से जो झाग बन रही है, और इवन मशीन की अपनी झाग है, उसकी वजह से काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर आ रहा है, बड़ा रिच सा टेस्ट आ रहा है। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। ऑब्वियसली कभी आप लोग आएंगे तो हम आपको पिलाएंगे। हेट दिस ड्रिंक बिकॉज द ड्रिंक वॉजंट ग्रेट। आई यूज टू हेट दिस ड्रिंक बिकॉज इट वॉजंट प्रिपेयर्ड राइट। आई वॉजंट मेड रिसेप्टिव टू इट। जिस दिन उन, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे सीनियर ने कहा कि आओ मैं आज तुम्हें सही कॉफ़ी पिलाता हूँ, उस दिन से आई नेवर हेटेड कॉफ़ी। आई वुड लुक फॉर गुड कॉफ़ी। तो नई चीज़ें ट्राई करने में कबाहत कोई नहीं है, लेकिन इफ़ यू ट्राई समथिंग विच हैज़ नॉट बीन मेड राइट और फिर आप उसको उसकी बेसिस के ऊपर आप उसको जज कर दें और कहें कि आइंदा तो मैंने दोबारा कभी ये चीज़ खानी नहीं है, पीनी नहीं है, तो इट इज़ अनफेयर। तो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि आपको नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। इन्हीं नई चीज़ों में आपका एडवेंचर होता है, डिफरेंट टेस्ट ट्राई करते हैं आप। सिर्फ चाय के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फॉर मी, इफ़ आई एम सिटिंग हेयर राइट नाउ, मुझे कहा जाए चाय या कॉफ़ी, तो मैं कहूँगा चाय। लेकिन इफ़ आई न्यू कि चाय काम की नहीं बननी, तो फिर आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर कॉफ़ी। आप लोगों को क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? या कुछ लोग कहवा वगैरह पसंद करते हैं? कमेंट से बता दो मुझे, और बताना वीडियो कैसी लगी। और आई सी यू नेक्स्ट टाइम। ख्याल रखना अपना।